हेलो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। मैं अखिल मिश्रा आप लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं ना, ये दूध पीता बच्चा भी सीख जाएगा। जी हाँ, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं बचेगा जो इसे ना सीख पाए। जी हाँ, ये कंपटीशन की वीडियो है। इसमें मैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम मैं स्टार्ट करूंगा और इसकी पिछली वीडियो में मैं भी इसको स्टार्ट कर चुका हूं। तो कुछ आज ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा जिसको आपको सीखने के बाद आप सारे क्वेश्चन, जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किसी संख्याओं को जोड़ना, किसी संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना, किसी संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना, किसी विषम संख्याओं, सिर्फ सम संख्याएं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना, या किसी भी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना, चुटकी बजाते ही फट से सीख जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। कुछ बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले कई सारे कंपटीशन के एग्जाम में पूछे गए हैं। जी हाँ, रेलवे एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो आज का वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। जी हाँ, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोग के लेके आऊंगा जो पिछले कई बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। और यदि ये क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो इन क्वेश्चन के माध्यम से इसी तरह के आप कई सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग मेरी इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहे। और जो छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे सारी नोटिफिकेशन उनको मिल सके। और अपने सारे फ्रेंडों को भी शेयर करें। और इसकी पहली जो 2 वीडियो मैं बना चुका हूं उनको भी देखें, उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको कंपटीशन की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक्स लेनी है आपको, वो सारी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो। जो लोग नए हैं, इस महाकुंभ में पहली बार आए हैं, इस भीड़ को देख करके घबराए नहीं, क्योंकि भीड़ को देख करके घबराना बिल्कुल नहीं है। भीड़ का मजा लेते हुए ऐसा रास्ता चूज करना है कि आप उस रास्ते से चले और सीधे किसी घाट पर पहुंच करके बढ़िया अच्छे से शाही स्नान करते हुए हम लोग वापस आएंगे। शाही स्नान का मतलब है कि आप लोग एक अच्छी सी रिप्यूटेड ए या बी कैटेगरी की आपको जॉब लेनी है। आप लोग को डरना बिल्कुल नहीं है कि सर बहुत से लोग हैं, वैकेंसी निकली है 1000, फॉर्म अप्लाई हुए हैं 50,000 या 1 लाख, तो कैसे होगा। रेलवे जो एनटीपीसी का जो फॉर्म डाले हुए हैं उनको मैं बता दूं कि इसकी वैकेंसी शायद 1 या 1.25 लाख वैकेंसी है। और इतनी वैकेंसी के लिए आपसे 3 से 4 करोड़ फॉर्म पड़ा हुआ है। जी हाँ, तो उसको डाटा को देख करके आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सर मेरा कभी नहीं होने वाला। अरे यार, तुम अपने आप को देखो, 100 नंबर का पेपर है, 100 में तुमको अपना नंबर लाना है ना, बाकी कितने ला रहे हो इससे क्या मतलब। तुम 100 में 100 लेके आओ, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। तुम दूसरों पे क्यों देख रहे हो, सर वो भी 100 ला रहा है, वो भी 100 ला रहा है, तो वो भी पास हो जाएगा, उसको भी जॉब मिलेगी, तुम्हारी सैलरी तो कट नहीं जाएगी। नहीं सर, वो 100 में लाया तो मेरी सैलरी कट जाएगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, और जो पेपर आपके सामने है उसे आपको पूरा हल करना है एट एनी कॉस्ट। बस ये माइंड में रखिए, भीड़ को देख करके घबराना नहीं है। बस आपको एक सही जानकारी, सही मार्गदर्शन मिलता रहे तो आप लोग डैम श्योर कि आप लोग अच्छे सक्सेस के रास्ते पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज का इस बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को जरूर सीखें। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट में आज मैं बताऊंगा कि जो धन पूर्णांक संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल कैसे निकालते हैं। जैसे कहीं एक मैं क्वेश्चन यहां पे लिख लेंगे, पहले फॉर्मूला इसका हम लोग लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला इसका है, संख्याओं, फॉर्मूला को लिख लीजिएगा या भी लर्न कर लीजिएगा। संख्याओं के वर्गों तथा घनों के योगफल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये आपको आज मैं इस तरह के प्रश्नों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है, लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि वर्गों का योगफल, जो वर्गों का योगफल होगा उसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 का होल अपॉन 6। इसे आप लोग लर्न करेंगे
और नंबर बी है यदि घनों का योगफल, यदि ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला है n प्लस 1 का होल अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं, इन्हें आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इस पर मैं भी आपको सवाल बताता हूं कैसे करेंगे, किस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में इससे बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है संख्या पद्धति जो रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में, कोई भी आप एग्जाम देंगे, सी सेट के जितने भी एग्जाम है सभी में ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मुझे निकालना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कहां तक करना है मुझको, प्लस 80 का स्क्वायर। चलिए मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। आपको ये क्वेश्चन दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए, बताइए कौन सा सही है। तो यदि आपको इसको तरीका नहीं मालूम हुआ करने का तो आप लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग देखिए कि जो संख्याएं हैं वो क्रम से है, 1 2 3 4 5, कोई चीज छूटी नहीं है। तो यदि कोई भी धन पूर्णांक संख्याएं हैं और उनके वर्गों का योगफल निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और फट से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है वर्गों का योगफल, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो यहाँ पे जो n है वो है इसमें कितनी संख्याएं हैं, तो आपको दिख भी रही है 1 से स्टार्ट है और कहां तक गई है, ये 80 तक। तो इसमें कितनी संख्याएं होंगी सर, 80 संख्याएं होंगी। तो इसका आपको योगफल निकालना है, तो योगफल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6। चलिए n बराबर क्या रखते हैं हम लोग 80, तो यहां पे आ जाएगा 80 गुणे 80 और 1 81 गुणे 2n है तो 8 दूनी 16 160 प्लस 161 का बटे 6। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलिए 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21, फिर 2 से इसे काट लीजिए कितना आ जाएगा 40। तो क्या क्या बचा हमारे पास 40 गुणे 27 गुणे 161। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने में लगभग शायद 173880 इतना लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी से बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा काम नहीं। यदि आपको ये फॉर्मूला नहीं लर्न है तो आप इस सवाल को नहीं कर सकते मेरे दोस्त। तो इसलिए आप हल्का सा फॉर्मूला है, इसको आप लर्न कर लीजिए। इस तरह के कितने भी सवाल आए आप लोग सेव कर देंगे। ठीक है, तो एक तो इस तरह के सिंपल सवाल पूछ लेते हैं और एक सवाल कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा घुमा देगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाला हूं, हल्का से इसको घुमा देता है, उससे आप लोग कैसे करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं, जैसे मैं कह रहा हूं आपको कि ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका, 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 ऐसे क्रम से ये लोग जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है। अब यदि मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं कि बताइए, अच्छा 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 प्लस 70 का स्क्वायर, ये दीजिए सर, अब इसको बताइए। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब यहां पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी शुरुआत कहां से है, 20 से है। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है कि जब इसकी शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 और सभी में स्क्वायर लगे हों। तो यहां तो सर 20 से स्टार्ट है। अच्छा इससे कैसे सेट करेंगे, तो कोई नहीं, डरना नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है। यदि मैं इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं बराबर, देखिएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 कहां तक प्लस 70 का स्क्वायर। इसका मैंने योगफल निकाल लिया, कहां से 1 से लेकर के 70 तक का निकाल लिया मैंने। अब मुझे इसका निकालना है तो मैं माइनस कर देता हूं, कहां से 1 से लेकर के 19 तक का मैं माइनस कर देता हूं। ये मैंने पूरा निकाल लिया। अब पूरे से यदि मैं इसका 1 से 19 तक का माइनस कर दूंगा तो मुझे उसका नहीं मिल जाएगा। हाँ सर बहुत अच्छा दिमाग लगाया आपने। तो मैं क्या कर दूं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कहां तक आपका प्लस 19 का स्क्वायर, ये दीजिए। यदि मैं इसको पूरे का निकालू, इसको मैं माइनस कर दूं, इससे हमें लाभ क्या मिला सर, क्यों आपने ऐसा किया। अरे देखो 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग से मिल गया हमको ये। हाँ सर यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे अरे सर यहाँ भी तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अच्छा चलो तो करते हैं फिर।
तो इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, n क्या है तुम्हारा 70, तो यहाँ पे जो n बराबर है वो है 70 और यहाँ पे जो n बराबर है वो आपका 19। यहाँ लगाओ फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, तो जो योगफल आएगा, इसका जो योगफल आएगा वो आ जाएगा 70 गुणे 71 गुणे 70। ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो 2n 7 14 141 बटे 6। चलो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो, माइनस का इसमें अप्लाई करो। अच्छा सर 19 एक जोड़ो 20 और 19 दूनी 38 और 1 39 बटे 6। ये तो इसको आप सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का ये बहुत अच्छा आसान तरीका है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं। इस तरह का आप जितने भी क्वेश्चन है उसको आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपने ये ट्रिक बहुत अच्छे से सीख ली होगी। यदि किसी संख्याओं का योगफल दिया है, वर्गों का योगफल, तो फॉर्मूला है n+1 2n+1/6। तो ये जो दो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये आपके वर्ग पर है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग घन पर। घन में क्या होगा, मतलब क्यूब होगा उसका। ठीक है, तो घन पे क्यूब हो उसको हम लोग कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और फिर इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए तो आगे हम लोग घन का देखते हैं। तो घन का फॉर्मूला है, ये भी आसान, क्या है, n+1/2 का होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका घन का। चलिए मैं इसमें को ले लेता हूं एग्जाम्पल। इसमें जैसे करना है, घरों का है, तो उसमें कुछ भी ले लो आप। जैसे मुझे निकालना है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और करते करते कहां तक प्लस 10 का क्यूब, ये करना है। इसका योगफल निकालना है। अरे सर इसका फॉर्मूला हमको मालूम है, क्या होता है फॉर्मूला, योगफल इक्वल टू n+1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे n बराबर क्या है आपका 10 रखो यहाँ पे, तो 10 गुणे 10 1 11 हो जाएगा बटे 2 का होल स्क्वायर। काट दीजिए, कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 55 55 11 55 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, कर लीजिए इसको। 55 कितना आ जाएगा, 55 25 5 दूनी 10 2 12, फिर यहाँ पे 5 2 1, तो 5 7 3 1, तो ये आ जाएगा 1375। ये इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें कोई भी ज्यादा समय नहीं लगना है आपका। यदि आपको फॉर्मूला लर्न है तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। छोटा बच्चा हो, चाहे भी दूध पी रहा हो, चाहे वो पानी पी रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो वो ट्रिक तो भाई साहब वो लर्न कर ही लेगा। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। बस एक लाइन लिखनी है, वर्गों का योगफल का फॉर्मूला दिस एंड घनों का योगफल का फॉर्मूला दिस। अगर ये 2 दिस आपने याद कर लिए तो समझ लीजिए आपके इस तरह के सवाल, सारे सवाल फिनिश, एकदम क्लियर। चलिए अब थोड़ा हम कुछ अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा जो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। हर जगह कहीं भी हो, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन अक्सर दिख जाते हैं, अक्सर प्रकट हो जाते हैं, और ये कभी कभी बहुत विकराल रूप ले लेते हैं। देखने में लगता है बहुत आसान है, जब हम इनके पास जाते हैं, इनको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ये तुरंत गायब हो जाते हैं। कहां से, दिमाग से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो लगे जुड़े रहे हमसे, ये नहीं कि चले जाए। चलिए अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं। अगली चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि 1 से n तक की सम हो या फिर विषम, 1 से n तक की सम या फिर विषम संख्या के वर्गों का योगफल, ये मैं आपको बताने वाला हूं। चाहे 1 से n तक की, चाहे सम संख्या ले लीजिए, चाहे विषम संख्या ले लीजिए, इनका योगफल कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा इसका फॉर्मूला देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है, योगफल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n+1 और n+2/6।
इस वाले फॉर्मूले में 2n+1 है, यहाँ पे क्या है n+1। ध्यान दीजिएगा ये दो फॉर्मूलों को, ठीक है। योगफल है तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, वो दोनों चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखो कैसे क्वेश्चन बनेंगे। इसके एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मैंने कह दिया 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कहां तक मैंने कर दिया, मैंने कर दिया चलो 14 का स्क्वायर। ये लो, इसका सर योगफल बताइए। मतलब अब जो संख्याएं हैं वो कैसी संख्या है, सारी की सारी सम संख्याएं हैं। तो अब इन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। अभी तो यहाँ पे मिश्रण है बीच में, एक नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, विषम संख्या सारी हटा दी मैंने। सब किसको ले ली सर, सम ले लीजिए। सारी सम संख्या को लेकर के मैंने स्क्वायर किया, अब उसका योगफल बताइए। अच्छा, इसका योगफल, इसके लिए हमारे पास व्यवस्था है। हर तरह के सब चीजों की व्यवस्था है, चाहे सवाल चाहे जैसे हो उसकी व्यवस्था है, स्टूडेंट कैसे भी हो उसकी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। तो चलिए इसका योगफल निकालना है। अरे सर ये भी तो हमें आसानी लग रहा है। अच्छा, तो योगफल का क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n+1 और n+2/6। तो इस केस में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2n+1 नहीं होगा, यहाँ पे n+2 होगा, ठीक है। ये फर्क है इसमें और उस वाले फॉर्मूले में। यहाँ पे क्या सारी सम संख्याएं हैं, तो अब यहाँ पे n बराबर क्या होगा, अब यहाँ पे n हमको रखना है। तो n आप ध्यान दीजिएगा, आपको यही 14 ही रखना है, ठीक है। n में आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं करनी। देखो यहाँ पे जो n होता था, यहाँ पे n क्या हो जाता था, वही चीज हो जाती थी जो चीज यहाँ पे लिखी होती थी लास्ट में। यहाँ पर भी n बराबर क्या हो जाएगा 14। तो क्या हो जाएगा योगफल में, तो 14 गुणे 15, 2 जोड़ो 16/6। काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7 गुणे 5 गुणे 16, तो 7 पना 35 गुणे 16, तो कितना आ जाएगा, इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 16 पंचे 80, 8 48, 48 और 8 56, कितना आ जाएगा आपका 560। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग ये क्वेश्चनों को कर लेते हैं। बहुत आसान सवाल है, यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है, यदि आपने ये वीडियो देख रखी है तो आपको बहुत आसान हलवा लगेगा। अदरवाइज आप उसको देखते ही अरे यार कैसे करें यार, दूसरे फ्रेंड को भेजोगे व्हाट्सएप में, यार बता जरा कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब आज ये सारी चीजें बंद, सिर्फ और सिर्फ अखिल एकेडमी चैनल ओपन कीजिए, सारी समस्याओं का समाधान लीजिए, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है इसको आप लोग करेंगे। चलिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। पहला है होमवर्क है 1 का क्यूब, सॉरी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और इसको मैंने ले लिया 17 का स्क्वायर। इसका आपको योगफल बताना है, ठीक है। इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लियर। चलिए, तो इस तरह के सवाल को भी आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। इस पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है यहाँ पे, बहुत दूर से आपके लिए लेके आता हूँ। बहुत परिश्रम, अखिल एकेडमी की टीमें, 2 टीमें हैं, एक लगती है कंपटीशन में, एक लगती है आपकी एजुकेशनल में, ठीक है। तो वो सब करने के बाद सारी चीजें आपके सामने आती हैं। चलिए, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये 3 कॉन्सेप्ट आपके सामने हुए। यदि संख्याएं 1 से लेकर के लगातार में है और सबका स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला। यदि संख्याएं 1 से लगातार है और घन है, क्यूब लगा हुआ है, तो ये फॉर्मूला। यदि संख्याएं सम है या फिर विषम है, तो उन दोनों के केस में आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए, अब जरा मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताता हूं जो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ये। जैसे एक क्वेश्चन तो बहुत परेशान किया बच्चों को, क्या, जैसे 4 की पावर a इक्वल टू 5, 5 की पावर b इक्वल टू 6, 6 की पावर c इक्वल टू 7 और 7 की पावर d इक्वल टू 8। लो, ये दिया हुआ है, दिया है कि 4 की पावर है, ये सब दिया, ये दिस सब दिया हुआ है। अब कह रहा है
कि ए बी सी डी क्या होगा, इसका मान बताइए, इसका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन अक्सर आपको मिलेगा, कहीं भी आप कंपटीशन में जाएंगे, अक्सर एसएससी का एग्जाम दिया था उसमें ये क्वेश्चन मिला था, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। अच्छा तो सर कैसे सॉल्व करें इन सवालों को, तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको जो सिंपल है, क्या करेंगे, जो 8 है, 8 में क्या दिया बताओ जरा, हमारे पास 8 इक्वल टू दिया है 7 की पावर डी दिया हुआ है। अच्छा 7 का मान क्या दिया 6 की पावर सी, तो हम क्या करेंगे, जहां पे 7 है वहां पे क्या रख दें, 8 इक्वल टू 7 का मान 6, तो 6 की पावर सी रख दिया मैंने और पावर डी लगा दिए। क्यों, क्योंकि 7 बराबर क्या दिया 6 की पावर सी रख दिया मैंने। तो सॉल्व करें तो क्या जाएगा 6 की पावर सी डी मिल जाएगा मुझको। अच्छा ये मिल गया है सर। अब यहाँ पे 6 बराबर क्या दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8 इक्वल टू 6 के बराबर दिया 5, तो 5 की पावर बी की पावर सी डी। क्यों, क्योंकि 6 बराबर क्या दिया है 5 की पावर बी दिया हुआ है। अच्छा ये रख दिया आपने, तो इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 5 की पावर बी सी डी हो गया। अच्छा 5 का मान रख दीजिए, तो 8 इक्वल टू 5 का मान क्या है 4 की पावर ए की पावर बी सी डी। सॉल्व करेंगे तो 8 इक्वल टू आ जाएगा 4 की पावर ए बी सी डी। ये मिल गया आपको, ठीक है। अच्छा अब सर यहाँ पे बेस और पावर में क्या है, तो हम एक ही बेस में चेंज करते हैं, तो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी डी। बेस सेम है, कंपेयर करेंगे तो इनकी पावर भी क्या होंगी सेम, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं 3 इक्वल टू 2 ए बी सी डी। तो यहां से ए बी सी डी इक्वल टू क्या आ गया 3/2। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, यदि आपने इस क्वेश्चन को एक बार कर रखा है तो आपको इसका आंसर भी याद हो जाता है। तो फट से आप ऑब्जेक्टिव में टिक कीजिए और आगे बढ़िए। मैथ में सबसे अच्छी चीज यही है कि यदि आप ज्यादा क्वेश्चन लगाते हैं तो उन क्वेश्चन को लगाते लगाते आपको कईयों के भी आंसर भी याद हो जाते हैं। यदि आंसर आपको लर्न हो जाते हैं तो उस केस में आपका बहुत आसानी मिलती है। कुछ क्वेश्चन को तो जैकपॉट लग जाता है, अभी केबीसी स्टार्ट होने वाला है उसमें जैकपॉट लग गया भैया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में यदि आप ज्यादा क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको उसमें जैकपॉट लग जाता है। जैकपॉट का मतलब कुछ क्वेश्चन आपको आसानी से आंसर याद होते हैं तो आप टिक करके फट से आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे ही एक या दो क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। सबसे पहले जो चीज दिया है लास्ट वाला, इसको आप लोग ले लेंगे। 7 का मान 6 की पावर सी रखेंगे, 6 का मान रखेंगे 5 में, 5 का मान रखेंगे 4 में, पावर सबकी मल्टीप्लाई में आएंगी, बेस को बराबर कर लेंगे, पावर को कंपेयर कर लेंगे, एबीसीडी का मान निकाल लेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए सर बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ाते रहिए आप हम लोग को। आप ऐसा पढ़ाएंगे तो हम एक दिन जरूर सक्सेस बनेंगे, और जब हम सक्सेस बनेंगे तो मुझे ना भूलना, तुम लोग ध्यान देना। अगर सक्सेस बनाने में सबसे पहले किसका हाथ होता है, माता पिता का, उसके बाद नंबर दूसरे गुरु का ही आता है, ठीक है। तो भूल ना जाना, सर ने बहुत मेहनत करके बढ़ा दिया फिर भूल गए, कौन सर जी, कौन आपने पढ़ाया है, वो तो हम अपने मन से पढ़ के आगे बढ़े हैं, आपने क्या कर दिया है, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ये भी बहुत वायरल क्वेश्चन है, ठीक है, अक्सर इसको भी बहुत पूछा गया है। अच्छा क्या है सर क्वेश्चन, वो भी बता दीजिए। जैसे है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4, ऐसे करते 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 लास्ट में 1/99 इंटू 100। ये लो, इसका आपको योगफल बताना है, इसका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है ये पूछा गया है। रेलवे में भी एनटीपीसी में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है इसको भी अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे जरा आप लोग जरा देखिएगा। इसे करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग दिमाग लगाते हैं, मैथ है। अच्छा मैथ आप लोग पता क्यों लगाते हो, अपने माइंड को शार्प करने के लिए, अपने माइंड को बढ़ाने के लिए। क्या कहीं ये इस्तेमाल होंगे क्या,
ऐसे बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर बताइए फिजिक्स का चलिए इस्तेमाल हम कर लेते हैं, फिजिक्स का इस्तेमाल कर लिया, केमिस्ट्री का भी हमने इस्तेमाल कर दिया, लेकिन मैथ का सर कहाँ इस्तेमाल है? इतने क्वेश्चन, समाकलन, अवकलन, कहीं ये वाले सवाल, कहीं वो सवाल, तो कहीं नहीं इस्तेमाल होते, हमको दिखते ही नहीं है। तो मेरे दोस्त, वो सारे जब आप मैथ लगाते हो तो आप अपने दिमाग को तेज करने के लिए लगाते हो। यदि आपका माइंड तेज है, ठीक है, तो आप सब काम कर सकते हो, कुछ भी कर लो, आपका तेज है। बहुत से डॉक्टर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बताते हैं कि आप अपने माइंड को शार्प करने के लिए संख्याओं से खेलिए, प्ले विथ नंबर, ठीक है, संख्याओं से खेलिए। संख्याओं से खेलने का मतलब ये नहीं कि जो है ले आओ बाजार से संख्याओं से खेलना शुरू कर दो ना, इसका मतलब संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, स्क्वायर, क्यूब, वर्गमूल, घनमूल, ये सारे निकालना सीखे तो आपका माइंड ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, तो वही सारी चीजें, तो हल्का सा इसमें हम लोग दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे? इसको मैं लिख सकता हूं 1/1 माइनस 1/2। 1/1 का मतलब क्या? 1। तो एक से यदि आप आधा घटाओ तो आधा बचेगा कि नहीं बचेगा? और ये 1/आधा ही तो लिखा है, ये लिख सकता हूं मैं। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूं इसको मैं। जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 × 3 एलसीएम आ जाएगा। ये देखिए एलसीएम आ गया, और ऊपर से आएगा 3 माइनस 2, तो 3 से 2 गए 1। देखिए ऊपर 1 ही तो लिखा हुआ है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं। नेक्स्ट आगे बता दो। अच्छा इसको तो 1/3 माइनस 1/4, इसको मैं ये लिख सकता हूं। देख लो, सॉल्व कर लो, यही आएगा। अच्छा तो ऐसे करते करते मैं लास्ट तक इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/99 माइनस 1/100, इसको तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये लो। अच्छा हाँ सर आपने लिख तो दिया, सभी को है, लिख भी सकते हैं आप ये। इससे फायदा क्या होगा? फायदा देखो, तुरंत आराम, ठीक है, झंडू बाम है, लगाओ 2 मिनट के अंदर आराम, इनो पियो 6 सेकंड में आराम। ऐसे ये भी सवाल को लगाओ 3 मिनट में आराम, 3 सेकंड में आराम। देखो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? ओपन कर दीजिए, तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ऐसे करते करते लास्ट में प्लस 1/99 और प्लस माइनस 1/100। सर ये आ जाएगा, तो हम ब्रैकेट को हटा देंगे सारे, हाँ आ जाएगा। अब तो कैसे कटेंगे? जादू, 1/2 से 1/2 कटा, इससे आगे माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस, सब कटते चले जाएंगे। लास्ट में 99 कटेगा, इसके पहले माइनस 1/99 से ये भी कट जाएगा मेरे दोस्तों। हाँ सर सब कट गए। अच्छा तो बचा क्या? जो शुरुआत का और लास्ट का, ठीक है, ये बचे। तो क्या क्या बचा यहाँ से? 1, वहां से बचा 1/100। अच्छा सर एलसीएम ले लेते हैं, ले लो, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? सर 99/100। सर आप तो महान हैं, ऐसी चीजें आप बता देते हैं हम लोग को कि पूरा माइंड में बैठ जाती है। और ऐसे क्वेश्चन जहां कहीं भी हमको दिखेंगे, इस तरह का इंसान या इस तरह का सवाल जहां कहीं भी दिखेगा, हम तुरंत इसको पकड़ करके इसको इस तरह में बदल देंगे और फट से काट के सब फटाफट आंसर ले आएंगे हम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, योगफल से इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जल्दी फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक अभी सवाल और है। हाँ छोटा है लेकिन बड़ा तीखा है, तीखी मिर्ची है ये अगला सवाल। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो इस तीखी मिर्ची को भी आप लोग जरूर चखें कि इस मिर्ची का स्वाद कैसा है। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिसका स्वाद थोड़ा सा खट्टा मिठा होता है, ऐसा स्वाद भी जो आप लोग बता ही नहीं पाते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। तो आज आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा, करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका टेस्ट तो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है, हम उसको ले लेते हैं। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तीखी मिर्ची क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में ये भी अक्सर एसएससी का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है √x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका मान दिया है 8 माइनस, ठीक है, इस क्वेश्चन के रूप में 8 माइनस ये है आपका √27, ये दिया होगा।
तो इसका मान इसके बराबर है, तो आपको निकालना है कि x बराबर इसका मान क्या होगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, छोटा सवाल है। अरे सर इसको हम कर भी तो सकते हैं, लेकिन सर कैसे करें ये तो बता दीजिए, हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप इधर देखिए, तो जिस फॉर्म में यहां पे बनाए उसी फॉर्म में आपको इधर भी आप बना लीजिए। ठीक है, तो यहां तो ऐसे इसको होल स्क्वायर, हमें इसको होल स्क्वायर बनाना है, तो कैसे इसका हम इसको होल स्क्वायर बनाएं। अच्छा, इसी तरह का आपको होल स्क्वायर भी लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो आपने a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या वी नो दैट, आप क्या जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है सर। अच्छा, इसी का इस्तेमाल मुझे यहां पे करना है, तो मुझे ऐसी संख्या बनानी है जिसका मैं ये चीज करूं तो मुझे ये मिल जाए। तो इसको देखो मैं बनाता हूं, तो अंदर देखो क्या लिखा है यहाँ पे, √27 है। तो √27 कैसे आएगा, यदि मैं इसको लिख दूंगा, देखिएगा 8 कैसे आया होगा, तो मैं 8 माइनस √27 को मैं क्या लिख सकता हूं, √28, सॉरी यहाँ पे 8 है। तो अब इसको मैं लिखता हूं, 8 को देखिए मैंने लिख दिया, जिसे लिख सकता हूं, देखिएगा इसको यदि मैं ये लिख दूं कि √7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, चलिए जब इसको ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2ab, तो 2√7 ये आ जाएगा। तो इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 7 प्लस 1 माइनस का, इसे मैं पूरे में रूट लिख सकता हूं, 2 दूनी 4, तो 4 अंदर जाएगा इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 7 2 7 1 8 माइनस का √28, ये देखिए। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हैं। चलिए, तो इसको फिर हम लोग यहां पे रखते हैं, तो क्या दिया हमारे पास, तो √x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस √28, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसमें √7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये है √x माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए जो चीज यहाँ पे वही चीज यहाँ पे, तो x की जगह क्या लिखा हो, सिंपल, तो x बराबर क्या आ गया आपका 7, ये आपका आंसर है। अरे सर आप तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल बता देते हैं हम लोग को। ठीक है, तो ये सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं, इस तरह थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, दिमाग के सवाल है, हल्का सा हम लोग को सोचना पड़ता है कि हम लोग कैसे क्या करें क्या ना करें कि हम लोग का इस तरह के फॉर्म बन जाए। अब सर मैंने ये चीज कहां से मैं ले आया, जरा सोचो कि यहाँ पे देखो माइनस है तो हमको माइनस में ही बनाना है, तो 8 को मैंने लिख दिया 7 और 1 2 में चेंज कर लिया, तो 7 को तो रूट कर दिया और 1 को सिंगल रखा, तो जब ओपन करें तो आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 था, जब रूट के अंदर जाएगा तो 4 में जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये 3 फार्मूले हैं, इनको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, इसके जो सवाल है उसको आप लोग कर लीजिएगा, और ये जो 3-4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं इनको भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जो इस कंपटीशन में आए हैं वो इसी वीडियो के माध्यम से काफी कुछ वो लोग सीखते रहेंगे, और मैं काफी कुछ आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। हम लोग का टारगेट रेलवे एनटीपीसी है, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसको जो है वीडियो बना करके इसको जल्दी से जल्दी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपकी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हम लोग यही तक रखते हैं, और अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए क्वेश्चन प्रॉब्लम्स के साथ, एक नए फॉर्मूलों के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।